दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको अपना बोर्ड एग्जाम की तैयारी कहां से करनी चाहिए, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। देखिए दोस्तों, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है, थर्ड वेव आने वाली है। तो इस सारे सिचुएशन में स्टूडेंट घबरा रहे हैं कि ऑफलाइन में जाए क्या सेफ रहेगी, फुल पेमेंट करना मतलब वहां पे फीस देके कहीं फंस तो नहीं गए हैं या फिर फंस नहीं जाएंगे। तो ये स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन आ रही है, वो ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि वो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें या फिर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें। तो आज की ये जो कंफ्यूजन है ना आपका, वो प्रॉपर क्लियर हो जाएगा आपको इस वीडियो में। यहाँ पे हम आपको बताएंगे ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास के बारे में, कौन सा सही रहेगा आपके लिए कौन सा सही होगा ये हम आपको सजेस्ट करेंगे। देखिए दोनों तरफ का जो भी सिचुएशन है ऑफलाइन में और ऑनलाइन में, वो दोनों आपको निष्पक्ष रूप से आपको बताएंगे। भले ही हम यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं लेकिन हम ये सिचुएशन समझ रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस की भी और ऑनलाइन क्लासेस की भी, और स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन के बारे में, तो आपको प्रॉपर यहाँ पे बताएंगे। आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास ऑफलाइन में ज्वाइन कर लिए हैं या फिर ऑनलाइन में ज्वाइन कर लिए, फिर भी आप इस वीडियो को देखिए, इस क्लास को देखिए, आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगी ये सारा चीज और आप इसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग से एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिए। अभी यहाँ पे बात करते हैं ऑफलाइन क्लास के बारे में पहले और फिर ऑनलाइन क्लास के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या फीचर्स मिलती है, ऑफलाइन में क्या दिक्कतें आती है और ऑनलाइन में क्या दिक्कतें आती है, क्या फायदा करती है ऑनलाइन में और क्या फायदा करती है ऑफलाइन में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें तो अभी जो है सिचुएशन बहुत ही खराब है। जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि सेकेंड वेव आया और फिर वो चला गया, मतलब फर्स्ट आया वो चला गया, सेकेंड आया वो चला गया। अभी यहाँ पे थर्ड वेव का सिचुएशन बना हुआ है। ICMR या फिर बहुत सारे वेबसाइट, अगर बात करें टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, इस सारे में अभी बताया जा रहा है कि केसेस जो है बढ़ती जा रही है, रेगुलरली जो है केसेस बढ़ती जा रही है। अभी 45,000 to 50,000 केसेस पर डे आ रही है, मतलब आने लगी है अब फिर से, जो कि बहुत कम हो गई थी लेकिन अब धीरे धीरे ये केसेस बढ़ने लगी है। तो एक ये संकेत दे रही है कि मतलब केसेस फिर से आने लगी है, तो इसका मतलब थर्ड वेव भी आने वाली है। और यहाँ पे ICMR के द्वारा चेतावनी भी दी गई है कि थर्ड वेव आ सकती है बहुत जल्द, मतलब 100 दिन के अंदर में। तो ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए या तो अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में इस सब में कोविड का सिचुएशन फिर से बढ़ जाएगी, हो सकता है तो लॉकडाउन भी लग जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे घबराए इसलिए है कि अगर वो ऑफलाइन क्लास में अगर पेड कर देते हैं फुल पैसा, तो क्या उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा या फिर ये लॉकडाउन वगैरह नहीं लगेगी, सब क्लासेस प्रॉपर्ली चलती रहेगी। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑफलाइन क्लास के बारे में, अगर कोचिंग खुला भी रहता है तब भी यहाँ पे क्या दिक्कत आती है। देखिए दोस्तों, ऑफलाइन क्लास में सबसे बड़ी फायदा जो होता है फेस टू फेस क्लासेस होता है, मतलब टीचर सामने रहते हैं और स्टूडेंट सामने रहते हैं, मतलब दोनों में यहाँ पे इंटरेक्शन जो है बहुत अच्छा रहता है। मतलब स्टूडेंट को कोई डाउट हुआ वो डायरेक्टली पूछ दिए टीचर से और टीचर यहाँ पे जवाब दे दिए। और वही ऑनलाइन क्लास में टीचर सामने तो नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी फायदा ये होती है कि मतलब आपको एक डाउट फीचर मिल जाता है। मतलब लाइव में जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो उस समय तो आप लेक्चर्स देख सकते हैं, जो भी डाउट होगी आप पूछ सकते हैं। दूसरा, आपको लाइव के बाद भी रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, मतलब अगर आपको क्लास में समझ में नहीं आया तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, अब आपको फेस टू फेस क्लासेस मिला, आप क्लासेस देखे, लेकिन आपको मतलब कुछ डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपको मन हुआ कि वही क्लास फिर से दोबारा हम करें, मतलब ये पहला जो चैप्टर है उसको हम दोबारा करें, तो आपको टीचर फिर से नहीं पढ़ाने बैठेंगे। लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि जो लाइव क्लासेस होती है उसका रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाती है, तो मतलब आप एक क्लासेस हो गया, आप उस चैप्टर्स को बाद में भी, उस क्लास को बाद में भी देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी फायदा यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में ये होती है। सेकंड बात करें नोट्स की, तो यहाँ पे प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाती है ऑफलाइन क्लास में, और यहाँ पे क्या होता है आपके सामने नोट्स रहती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है स्टूडेंट को, पढ़ने में भी काफी सही रहता है। ऑनलाइन क्लास में PDF फॉर्मेट में नोट्स मिलती है या फिर PPT फॉर्मेट में नोट्स मिलती है, जो कि आप मोबाइल में देख सकते हैं या फिर आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे ये होती है ऑनलाइन क्लासेस में। उसके बाद यहाँ पे बात करें सिलेबस, तो यहाँ पे सिलेबस का सबसे बड़ा दिक्कत आती है क्योंकि कोचिंग क्लासेस आपको पता होगा अभी तक बंद थे, मतलब जुलाई में भी ऑलमोस्ट सारे कोचिंग क्लासेस बंद है और बहुत जगह खुल गए हैं, लेकिन बहुत जगह विदाउट गवर्नमेंट के परमिशन के भी क्लासेस ओपन कर दी गई है। ऐसे में शिक्षकों को, जो टीचर्स ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास जो प्रोवाइड कर रहे हैं और वो कोचिंग क्लासेस बिना परमिशन के खोल दिए हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है एक सही डिसीजन लेके ही अभी जो है मतलब क्लासेस बंद किए हुए हैं, क्योंकि स्टूडेंट को यहाँ पे क्या जरूरत है, सबसे बहुत जरूरी जो है वो लाइफ है। लाइफ से बड़ा कोई भी चीज नहीं है। अगर लाइफ ही नहीं रहेगा तो फिर आगे क्या ही होगा। अगर कुछ डेज, मतलब अगर मान लेते हैं स्टूडेंट अगर इस साल क्लासेस नहीं भी कर पाते हैं, अपना एग्जाम नहीं भी दे पाते हैं, लेकिन उनका जिंदगी तो रहेगा, उनका लाइफ तो रहेगा, वो अगले साल पढ़ लेंगे। अगर लाइफ ही नहीं रहेगा तो फिर अगले साल आएगा ही
कहाँ से। तो यहाँ पे शिक्षकों को थोड़ा ये सोचना चाहिए, और क्लासेस जो है अगर गवर्नमेंट जहां जहां परमिशन दे दिया वहां पे अगर खोले हैं तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्लासेस ले रहे हैं। लेकिन ये जो है ऐसा सिचुएशन आ जाएगा फिर से कि अभी देखिए यहाँ पे क्लासेस जो है मतलब इतना दिन के बाद अभी खुला है, टीचर्स भी उतना एक्टिव नहीं है, अब यहाँ पे लगेगा टाइम सिलेबस कंप्लीट होने में। और अगर मान लीजिए सितंबर में अगर लॉकडाउन अगर लग जाती है, कोविड बढ़ जाती है, तो फिर सिलेबस तो बिल्कुल कंप्लीट नहीं होने वाला है, ये तो हमसे लिख के आप ले लीजिए। उसके बाद अगर ऑनलाइन में बात करें तो यहाँ पे सिलेबस 100% कंप्लीट होगा, क्योंकि क्लासेस प्रॉपरली चलती है, चाहे आप हमारे ऐप से पढ़ रहे हैं या फिर कहीं से भी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है हम अपने ऐप के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पे सभी के बारे में बोल रहे हैं, जितने भी ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करते हैं, जो भी ऐप है, जो भी टीचर्स हैं, जितने भी ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें सिलेबस तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। अगर वो टीचर सही है, अगर वो प्लेटफॉर्म सही है, तो सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोविड से कोई लेना देना नहीं है। अगर बढ़ता है, घटता है या फिर कोई भी चीज से कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर पे अपने मोबाइल में, आपके पास एक मोबाइल है और इंटरनेट है, तो आप क्लास अटेंड कर पाएंगे और क्लास सिलेबस आपका प्रॉपरली 100% कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे फीस की अगर बात करें तो अगर ऑफलाइन क्लास में अगर बात करें मिनिमम फीस की भी, तो मिनिमम फीस कितनी होती है? अगर कम से कम तो मिनिमम फीस होती है 6,000 रुपया, ठीक है। और हालांकि ये 1 लाख रुपया अभी तक आती है, 1 लाख तक भी चली जाती है, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं 6,000 रुपया मिनिमम फीस सारे सब्जेक्ट का। क्लास 12th में या फिर 10th में तो 6,000 रुपया होता है। लेकिन अगर वही जो है ऑनलाइन क्लास में बात करें तो यहाँ पे 1500 से स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे भी 1 लाख रुपीस तक फीस जाती है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है, आप 1500 में फीस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग जो है ज्वाइन करवा रहे हैं, स्टूडेंट को क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं, मतलब जिनका ऑफलाइन क्लासेस में वो 4,000 5,000 फीस लेते हैं एक एक सब्जेक्ट का, वो यहाँ पे हम लोग के प्लेटफॉर्म एजुकेशन बाबा ऐप पे आके 499 में क्लासेस दे रहे हैं। जी हाँ, 499 में फुल सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी वही जो है 40 से 45 रुपया पर मंथ पे क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं एक सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे कितना कम फीस हो जाती है, और वही टीचर्स जो ऑफलाइन क्लास प्रोवाइड करते हैं, वही टीचर्स अब ऑनलाइन आके पढ़ा रहे हैं और वही सारा नॉलेज अपना शेयर कर रहे हैं, तो कितना कम फीस हो गई। तो यहाँ पे एक और फायदा होती है फीस में भी कि स्टूडेंट का फीस बहुत बचत हो जाती है। जो स्टूडेंट यहाँ पे ऑफलाइन क्लास देंगे और वो यहाँ पे सितंबर में मान लीजिए फुल पेमेंट सितंबर यहाँ तक कर चुके हैं 6,000 पूरे साल के लिए, लेकिन उनका क्लासेस जो है रुक जाती है सितंबर के बाद, और क्योंकि कोविड वगैरह ये सब तो होना ही है। क्योंकि देखो जितने भी यहाँ पे अभी लोग हैं, सबकी लापरवाही देखी जा रही है कि मतलब कोई भी कोविड का सिचुएशन जो चल रहा है उसके जो मतलब यहाँ पे गाइडलाइन जो है उसका कोई भी पालन नहीं कर रहे हैं, कोई भी मास्क अब नहीं लगा रहे हैं, जो है सब खत्म हो गया, सब रूल रेगुलेशन सब खत्म हो गया। तो यहाँ पे ये तो बनना ही है, हालत फिर से बन जाएगी। नहीं तो आप लोग भी अभी धीरे धीरे इसको सुधारिए अपने आदतों में, तो फिर ये सिचुएशन से बच सकते हैं और ऑफलाइन क्लास खुली रह सकती है और आपका पढ़ाई भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाती है। और यहाँ पे अगर आप फीस पेमेंट कर भी दिए हैं तो फिर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इतना कम फीस है। आप तो इसको रिवीजन पर्पज से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं इतना कम फीस में। उसके बाद आगे बात करें रिवीजन, तो यहाँ पे रिवीजन तो बिल्कुल कंप्लीट नहीं होगा। पहले तो सिलेबस पे डाउट है, उसके बाद रिवीजन क्या ही हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस शुरुआत से नहीं चल रही है और फिर लास्ट में बंद भी हो सकती है। और लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्लासेस प्रॉपर्ली चल रही है, सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद रिवीजन के लिए 1-2 मंथ तो आराम से रह जाएंगे, तो रिवीजन भी यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में हो जाएगी, जिसको आप क्रैश कोर्स बोल सकते हैं या फिर रिवीजन बोल सकते हैं। इसमें मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, गेस्ट क्वेश्चन, ये सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप एजुकेशन बाबा ऐप से पढ़ रहे हैं तो वहां पे तो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन और भी जहां जहां पढ़ाई हो रहा है ऑनलाइन उसमें भी लगभग कंप्लीट हो ही जाएगा मेरे ख्याल से। उसके बाद यहाँ पे लॉकडाउन, कोविड, अब यहाँ पे देखिए केसेस जैसे जैसे अगर मान लेते हैं केसेस जो है अगर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये कोचिंग क्लासेस सब बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कोविड का जो है मतलब जितना भी केसेस अगर बढ़ेगी या फिर घटेगी, फिर भी यहाँ पे क्लासेस प्रॉपरली चलती रहेगी। तो ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा ये हो जाती है दोस्तों। और यहाँ पे एक चीज और जानो, ऑफलाइन क्लास में आप जा रहे हो तो आपको जाने में अगर 1 आवर लगती है तो फिर आने में भी 1 आवर लगेगी, तो यहाँ पे 2 आवर तो आपका ऐसे ही बर्बाद हो गया। अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो आप 2 आवर में सोचिए आप कितना क्लासेस कर सकते हैं, 2 आवर में आप कितना ज्यादा क्लासेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी फायदा ये होती है, जैसे आप यहाँ पे फेस टू फेस क्लासेस में डाउट पूछते हैं अपने टीचर के सामने, तो यहाँ पर भी लाइव क्लासेस में डाउट पूछ सकते हैं, और रिकॉर्डेड क्लास में भी डाउट का ऑप्शन दिए हुए हैं एजुकेशन बाबा ऐप में। और बहुत सारे ऐप में ये तो फीचर्स नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग के ऐप में ये फीचर्स है। तो अब आपको क्लास कैसे ज्वाइन करनी चाहिए, अगर आप ये सब में डिसीजन ले चुके हैं कि आपको ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों में से कौन सा
ज्वाइन करना चाहिए। देखिए ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं डायरेक्टली कोचिंग जाइए, ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप 100% फीस कभी मत दीजिए अभी, क्योंकि ये हालात बनने वाली है। अगर आप मंथली फीस देते हैं कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे फीस आपका बर्बाद हो सकती है, ज्यादा चांसेस है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में आप 100% फीस पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर सेफ है। लेकिन एक और चीज हम आपको बता रहे हैं कि मार्केट में अभी जो है ऑनलाइन क्लास का जो है मतलब जिस तरीके से देखा जा रहा है स्टूडेंट को काफी फायदा पहुंच रहा है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे संस्थान भी आई है जो फीस लेते हैं बच्चों से, लेकिन वो क्लासेस प्रोवाइड नहीं करती है। तो इसलिए इससे सावधान भी रहिए। ऐसे मतलब आप कहीं भी कोई कोचिंग क्लासेस में जा रहे हैं और वहां पे आपको बोला जा रहा है कि आप सिर्फ 200 रुपया पे करिए और आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर देंगे, तो उस सबसे इग्नोर मारिए, वो क्या ही प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग का एजुकेशन बाबा ऐप है, एजुकेशन बाबा ऐप आप प्ले स्टोर पे लिख लीजिएगा। ये हम बगल में आपको शो भी कर दे रहे हैं कि आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना है। ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा और उसके बाद वहां से आप जो है ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी का कोर्सेस अवेलेबल है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। 499 पर सब्जेक्ट फीस है, कोई का 999 पर सब्जेक्ट फीस है, तो आप देख के उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दे रहे हैं कि आपको एजुकेशन बाबा ऐप किस तरीके से यूज करना है, तो आप इससे आप अच्छे से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और प्रॉपरली पूरा सिलेबस, तो सबसे पहली बात पूरा सिलेबस प्रॉपरली कंप्लीट करवा दी जाएगी, रिवीजन करवा दी जाएगी, आपका मॉडल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, गेस्ट क्वेश्चन ये सब करवा दी जाएगी। और लाइव क्लासेस भी होती है, उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड हो जाती है। मतलब आप लाइव के बाद भी कभी भी लेक्चर्स को देख सकते हैं और आपके पास एक डाउट का ऑप्शन मिल जाती है। मतलब आपको मान लीजिए एग्जाम से एक दिन पहले भी कोई डाउट होती है, आप उस समय भी पूछेंगे, टीचर आपको तुरंत रिप्लाई दे देंगे, टीचर आपको तुरंत गाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ये सब फायदा है, तो आप आराम से क्लास ज्वाइन करिए, काफी मिनिमम फीस है। अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट होती है, कुछ पूछना रहेगा, तो आपको यहाँ पे जो नंबर दिया जा रहा है, शो किया जा रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, आपको डाउट जो भी है वो सॉल्व कर दी जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे हम आपको जो सुझाव दिए हैं, आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आप ऑफलाइन क्लास को ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं या फिर ऑनलाइन क्लास को। आप अपना राय जो है नीचे कमेंट में जरूर करिएगा। और आपको अगर ये लेक्चर पसंद आई, ये वीडियो आपको पसंद आई, तो इसको तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी ऑफलाइन क्लास में फुल पेमेंट ना करे, क्योंकि उनका फीस जो है कहीं ना कहीं बर्बाद हो सकती है, ये चांसेस है। तो इसलिए उन्हें भी शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग को जागरूक करिए इस चीज में। और अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो प्रॉपर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया ही गया है, एजुकेशन बाबा ऐप का, आप जाके डाउनलोड करिए और अपना क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।